बेंगलुरु की मुतहरिक समाजी तंजीम पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट का एक और बड़ा कदम माहौल को आलूदगी से बचाने बेंगलुरु को एक बार फिर ग्रीन सिटी बनाने की मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम के तहत बड़े पैमाने पर सजरकारी की गई, साथ ही ग्रीन पुलकेशी नगर कैंपेन भी चला गया। पुलकेशी नगर के एमएलए एसी श्रीनिवास भी इस मुहिम का हिस्सा बने। साथ ही राज्यसभा के साबिक मेंबर राजीव गौड़ा, कांग्रेस लीडर और बेंगलुरु सेंट्रल पार्लियामेंट टिकट के उम्मीदवार एस ए हुसैन, सीनियर जर्नलिस्ट विजय ग्रोहर और मुख्तलिफ लीडरान और सामाजिक कारकुनान इस खूबसूरत तकरीब का हिस्सा बने। बाद नमाज जुमा पुलकेशी नगर की मस्जिद अल कुबा से मस्जिद अशरफिया तक सजरकारी की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम का हिस्सा बने तमाम लोगों ने रास्तों के किनारों पर पौधे लगाकर ग्रीन पुलकेशी नगर की मुहिम का हिस्सा बने। इस मौके पर पुलकेशी नगर सिटीजन वेलफेयर ट्रस्ट के जिम्मेदारान मौलाना आसिफ खान, ट्रस्ट के सदर सिराजुल हसन, ट्रस्ट के सेक्रेटरी मुजीर अहमद और तमाम मेंबरान मौजूद रहे। साथ ही मुकामी आलिम दीन मौलाना सलाउद्दीन और मकतब के बच्चे बाद नमाज इस मुहिम का हिस्सा बने। बहुत ही खूबसूरत मंजर यहाँ देखने को मिला। ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಹತ್ರ, ಪ್ರತಿ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಲಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಎರಡೆರಡು ಮರನ ಬೆಳೆಸಿ ಪರಿಸರನ ಉಳಿಸಿ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನ ಅದನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ 100% ಉದ್ಭವ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದು JLR ಪಂಪನ್ನು ಆಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನೀರಿನ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪುಲಕೇಶಿ ನಗರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇವರಜೀವನಹಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಮರ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಜಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ये बहुत अच्छा काम है. एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा, सबका हेल्ತ್ अच्छा हो जाएगा. ಈ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗು ಮಾಡಬೇಕು, ಮರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ये पहले तो आज जो पानी की किल्लत है बेंगलुरु में, इसके खिलाफ एक मुहिम चलाया जा रहा है जो जल सत्याग्रह या वाटर सत्याग्रह के नाम से. ये पहले बाबा साहेब अम्बेडकर 1927 में ये पहला जल सत्याग्रह लॉन्च किया था. तब सिर्फ जो दलित लोग थे उनके लिए जो पानी नहीं देने की वजह से वो स्टार्ट किए. आज लेकिन हर आवाम को, हर एक जो टैक्स जो बन रहा है, आवाम को भी आज पानी की किल्लत है, पानी नहीं मिल रहा है. इस वजह से पानी की किल्लत, साफ़ पानी पीने के लिए साफ़ पानी मिलना, पानी के ऊपर जो कॉस्ट है, हम पानी ख़रीद रहे हैं, जो गवर्नमेंट से हो या प्राइवेट एजेंसी से हो, पानी ख़रीदने का टाइम आ गया है. और पानी पे टैक्स भी है. आज हम जो प्लास्टिक वाटर बॉटल में पानी पी रहे हैं उस पर भी 18% टैक्स है. वो टैक्स निकालने की भी ये मुहिम में एक पहल है. जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मेरा नाम मुजीर अहमद है. ये पुलकेशी नगर सिटीज़न वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से वहाँ पे मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ. अभी यहाँ के जो हमारे मोहल्ले के हालात, जो अब धूप आ रही है, इसके ऊपर भी अगर हमें गौर करेंगे तो अभी अक्सर क्या हो गया, बड़े बड़े बिल्डिंगा बना को हवा की होंदे, बारिश की होंदे, पानी की कमी होंदे, ये सब इसके बारे में सोचते हुए सबसे पहले हमें झाड़ के ऊपर मेहनत करने की कोशिश करें. आज अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे MLA भी आए, MLA को भी दावत दिया था, MLA भी आए जैसे श्रीनिवास साहब, और फिर MP आए. तो उनको सबको लेको एक ग्रीन पुलकेशी नगर के आपकी क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, क्या मकसद है आपके ऑर्गेनाइजेशन का? पुलकेशी नगर सिटीज़न वेलफेयर ट्रस्ट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है, JPCWT. इसके ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, आधार कार्ड, ID कार्ड्स के ऊपर. फिर यहाँ पे जो भी मसला आता है, जहाँ पे पानी का मसला हो, सैनिटरी का मसला हो, जो भी मसला हो, पूरे कंप्लेंट्स हमारे PCWT को आते हैं.
उसके ऊपर जो भी कंप्लेंट आता उसके ऊपर फॉलोअप करते। अब जागो क्या है बोले तो अब हमारा इसके ऊपर अब जो ये जो धुपकाल आ रहा है इस वजह से झाड़ों के ऊपर अब मेहनत कर रहे हैं ताकि हर गली के अंदर हर चौराहे के अंदर अगर एक एक झाड़ रहा तो सबसे पहले पोल्यूशन जो है इसे ख़त्म होता है, फ्रेश एयर मिलता है। तो इसके वजह से इसके ऊपर थोड़ा मेहनत कर रहे हैं। तो कितने पेड़ लगाएंगे, कहाँ से ये लाए गए हैं और किसके लिए कितना खर्च आ रहा है? इसका खर्च तो अभी हिसाब नहीं लगा है, खर्च तो कर लेके जा रहे हैं। ये पूरा हमारे यहाँ से हमारे इदारे से ही हम लोग कर रहे हैं, किसी से फंड गेन कुछ भी नहीं लिए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक 100-150 का एक टारगेट रखो ही। अभी उस धीरे धीरे उसके बाद जिसे तमन्ना है उनके घर के आगे पेड़ लगाने की, अगर वो हमें इत्तला करे अगर पुलिकेशी नगर के अंदर तो हमें जाके वहाँ पे भी लगा कर आते हैं इंशाअल्लाह। आपका नाम और जिम्मेदारी? मुजीर अहमद, मैं इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कितना अच्छा काम है ये जी। मैं मैं इस इदारे का सदर हूँ सुन्नत जी। बहुत ज़रूरी है ये, एक हम सबको भी एक इंस्ट्रक्शन देकर हैं इंशाल्लाह कि घर के पास एक एक झाड़ देती हैं उसकी देख लेना, उसे पानी डालना, उसकी तीमारदारी करना, पूरा एक घर वालों का फ़र्ज़ करके हमें इंस्ट्रक्शन देने का इरादा है हमारे मोहल्ले में, यानी कि काफ़ी कोट कॉलोनी अनवर लेआउट में। मैं मस्जिद खुबा का भी सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी, और इस इदारे का भी सदर हूँ। इंशाअल्लाह मैं और जितना भी हो सकता है हमारे इस इदारे से जितनी भी ज़रूरतें हैं झाड़ के ग्रीनरी करने के लिए इस एरिया के लिए इंशाअल्लाह हमें करेंगे। अब एक 150 झाड़ एमएलए को कोई एप्लीकेशन देकर हैं वो भी देने के वास्ते तैयार हैं, और भी 150 झाड़ लाकर इंशाअल्लाह उसे हमें खुद हाथों से डालकर फुटपाथ के वगैरह पर फुटपाथ के बाजू डालने का इरादा है, डालेंगे ज़रूर इंशाअल्लाह। कितनी खुशी हो रही है आपको इस काम में? जी बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बुज़ुर्गों का काम है इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है काम करने के लिए। इंशाअल्लाह इसमें अच्छी हवा मिलेगी लोगों को और बच्चों को एक याददाश्त रहेगी कि ये हमारे बुज़ुर्गों ने झाड़ को पेरा है।